हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बिग बॉस के घर में आज आए हैं सोनू सूद अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए। और उन्होंने अपनी मूवी को प्रमोट भी किया और साथ साथ घर वालों से एक टास्क भी कराया। और टास्क क्या था कि कौन नए साल में जो पुराने मुद्दे हैं यानी 2024 में जो मुद्दे थे बिग बॉस हाउस में वो 2025 में भी कैरी कर रहा है। तो ये जो वही टास्क है देखा जाए तो मतलब बिग बॉस खुद ही ये करना चाह रहे हैं कि पुराने मुद्दों को याद दिलाना चाह रहे हैं, जो कि सब लोग भूल चुके हैं। घर में जो पहले हुआ था वो सारी चीज़ें भूल चुके हैं, लेकिन बिग बॉस एक जगह तो बोलते हैं कि पुरानी चीज़ें भूल जाना चाहिए। जैसे हमने कल का एपिसोड में देखा, चाहत को लेके जो घर वाले थे पूरे टैग दिए चाहत को कि चाहत की मम्मी के आने के बाद जो उसका गेम सबसे जिसका गेम डाउन होगा वो चाहत का होगा। और एडवाइस भी दिया लोगों ने चाहत को कि तुम जो है पुरानी चीज़ें भूल जाओ, पुरानी चीज़ों को लेके नहीं आना चाहिए। उसकी मम्मी जो लेके आई थी वो काफ़ी पुराना हो चुका है, उस पे आपकी मम्मी पहले ही आके बात कर चुकी थी। ये सब घर वालों ने बोला और अविनाश ने भी बोला। उस पे चाहत ने बोला कि मम्मी के आने के बाद भी जो अविनाश है उसने वापस से वही सेम चीज़ करी डोमिनो टास्क में, जो कि घर वाले बिल्कुल माने ही नहीं। सबने इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। उसके डोमिनो टास्क में उसने कुछ नहीं बोला। अविनाश भी सीधा सीधा झूठ बोलते हुए दिखे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, जबकि हमें पता है, हमने एपिसोड देखा है, हमें पता है कि उसने उस डोमिनो टास्क में बोला था कि फिर से बोला था कि शर्ट उतारूं क्या, तो जिसपे चाहत बोलती हुई दिखी थी कि और गंदा बोलो, और कितना गंदा बोल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन जो कल घर वाले हैं सबने मिलके वहाँ पे गलत ठहराया चाहत को और सही किया अविनाश को, सही ठहराया, जबकि वहाँ पे सरासर गलत था अविनाश। तो इसी को लेके घर में एक और टास्क हुआ है सोनू सूद के द्वारा, और बोले हैं कि कौन जो है वो पुरानी चीज़ों को नए साल में ढो रहा है। देखा जाए तो इस टास्क का मतलब क्या था? बिग बॉस को छोड़ देते ना, अगर पुरानी चीज़ें नहीं ढोनी है तो काफ़ी सारे लोग भूल चुके हैं, लेकिन बिग बॉस भूलने थोड़ी देंगे। अभी 2 वीक बचा है, कंटेंट भी तो चाहिए। अगर सब आपस में करणवीर और नॉट रजत, करणवीर और अविनाश जैसे सब आपस में भाई भाई बन के गुलू गुलू करने लगेंगे हर जगह, तो फिर क्या होगा? 2 वीक कैसे निकलेगा? टीआरपी का क्या होगा बिग बॉस का? तो इसलिए बिग बॉस जो है फिर से आग जला दिए हैं। पुराने मुद्दे को ही लेके टास्क लाया गया है, जिसमें जो एक टैग देना था कि कौन है जो साये में जी रहा है, किसी और के साये में जी रहा है। तो करणवीर को बुलाया गया, जिसमें करणवीर ने ये टैग दिया ईसा को, और उसने बोला कि जो ईसा है वो अविनाश के साये में जी रही है, अभी भी थोड़ा थोड़ा जी रही है, पहले से काफ़ी हद तक मतलब बाहर आ गई है, लेकिन अभी भी थोड़ा उसके साये में है। जिसपे जो ईसा है वो बोली कि अगर दोस्ती को साया बोलते हैं तो फिर आपकी और चूम की भी तो दोस्ती है। जिस पे जो उन्होंने वो उसको टैग दिया। उसके बाद बुलाया गया विवियन को टैग देना है ताकि कौन किसी और के मुद्दे में फालतू में घुसता है, फुटेज लेने की कोशिश करता है। तो जो विवियन है उन्हें सीधा सीधा करणवीर को टैग दिया कि ये फालतू के मुद्दों में घुसता है, और इसका मुद्दा नहीं होते हुए भी उसमें घुस के और वो अपना एंगल बना लेता है, अपना लड़ाई बना लेता है। जिससे जो करणवीर हैं उन्होंने रिप्लाई दिया कि ये मेरा घर है और ये यहाँ के सारे मुद्दे मेरे हैं, तो हर मुद्दे में मुझे बोलने का हक है। उसके बाद जो है वो रजत आए। रजत को बोला गया कि कौन गलत होते हुए भी अपनी गलती नहीं मानता, यानी ओवर रिएक्ट करता है। तो जो रजत हैं उन्होंने ये जो कार्ड था वो दिया श्रुतिका को, बोला कि श्रुतिका, एक मामला हुआ था घर में कि चूम और श्रुतिका की लड़ाई हुई थी, और उसमें जो श्रुतिका है वो चीख चीख के बोल रही थी कि मेरी गलती नहीं है, चूम की गलती है। और इमोशनल होना बनता है, लेकिन इतना इमोशनल हो गई थी कि बग्गू बग्गू करके चिल्लाए जा रही थी, जो हम सब ने देखा था कि किस तरह से नाटक किया था श्रुतिका ने। तो श्रुतिका को ये टैग दिया, लेकिन श्रुतिका ने बोला कि मैं आज भी बोल रही हूँ कि उस मामले में चूम और मेरी लड़ाई में चूम गलत थी, ना कि मैं। उसके बाद क्या हुआ कि ईसा को बुलाया गया और ईसा से पूछा, उस ईसा को जो टैग था वो दिया गया कि किसी को देना है, जो कि
किसी और के पर्सनल मुद्दे में घुसते हैं, पर्सनल जो कि उनका होता नहीं है वो भी लेके आगे तक बढ़ते हैं। तो सीधी सी बात है, ईशा तो करणवीर को ही देगी, क्योंकि करणवीर पहले आके ईशा को टैग दे चुके थे, इसलिए जो ईशा है उसने करणवीर को दिया और बोला कि मेरे पर्सनल लाइफ से दूर रहिए, मेरी चीज़ें आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। इवन मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि जो मेरी चीज़ें वो मेरी है, आप उसमें नहीं घुस सकते। तो ये सारे टास्क दिए गए घर के अंदर और लोगों ने अपनी भड़ास निकाली जिस पे निकालना था, और इससे ये हुआ कि जो मुद्दे गढ़ चुके थे यानी पुराने हो चुके थे, जो लोगों को याद नहीं थे, अब सब लोग हैप्पी थे कि हम फिनाले में जा रहे हैं और एक साथ हम साथ हैं मिलके गाना जो गा रहे थे ना बिग बॉस में सारे घर वाले, उनमें फिर से दरार आ गई है और फिर से पुरानी चीज़ों को लेके फिर से अब लड़ाई झगड़ा शुरू होगा। और बिग बॉस तो यही चाहते थे ना, इसलिए बिग बॉस ने ये टास्क कराया। तो ये टास्क आपको कैसा लगा? और पूरा तो अभी प्रोमो में नहीं आया है, आपको एपिसोड में देखना पड़ेगा, लेकिन जितना भी मैंने बताया सब ये सब हुआ है। तो आपको इसमें कौन सही लग रहा है, कौन गलत लग रहा है, अपना ओपिनियन मेरे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।